तो नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी खेती अपने बीज। कुछ पंजाब में माहिर हैं जिन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पंजाब में पपीते और केले का 300-400 करोड़ का सालाना जो बिज़नेस है, इतनी इसकी सेल ट्रेडिंग होती है। तो ये पंजाब की मौसम के हिसाब से तो उतनी कामयाब फसल नहीं है नॉर्मली, लेकिन फिर भी घरों में पपीते लगाते हैं। कई जगह ट्रायल भी हुए हैं पर ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये हमें इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन होशियारपुर के किसान जो है वो पिछले साल कहीं से उन्होंने अरेंज किए थे। ये पपीते की रेड लेडी एक वैरायटी है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश भी है इस वैरायटी के लिए पंजाब में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधा करीब 18-20 फीट पत्ते तो इसके हो गए हैं। ऊपर फल जो हैं अभी करीबन 12-13 फीट पे लगे हुए हैं। तो हाथ से तो ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये 2 पौधे यहाँ पे लगे थे, टोटल 6 पौधे मैं लेके आया था। 4 मैंने अपनी बगीचे में लगाए थे, ये मेरी सिस्टर की बगीची है। तो खूब इसमें लग रहे हैं। तो कोहरा जो है वो पपीते को मार करता है। जो यूनिवर्सिटी की सिफारिश है वो जुलाई अगस्त सितंबर में इसकी लगाने की है। बीज इसके अभी जुलाई में लगेंगे, पौधे तैयार किए जाएंगे और अगस्त सितंबर में इसको खेत में या बगीची में लगाया जा सकता है। तो किसानों ने जो हमें दिए थे कि अगर अगस्त सितंबर में लगाते हैं तो कोहरे से पौधे मर जाते हैं, इसको फ्रूटिंग नहीं होती है। जो मेरा तजर्बा रहा, जो हमने देखा है उसमें फरवरी मार्च में जैसे हमें उन्होंने इसलिए दिए थे कि तैयार हो जाए तो अक्टूबर में उसको फल आए। लेकिन फल पके नहीं कोई भी, क्योंकि शायद इसको गर्म मौसम चाहिए होता है। उसकी सब्ज़ी वगैरह तो खुद हमने खाई, परांठे बना के खाए, दिखाया भी है आपको सब कुछ। तो यहाँ देखिए कि बहुत सारे इस पे फल लगे हैं। तो यहाँ पे अभी फल लगे हैं तकरीबन आप यहाँ से ये लगभग लगने शुरू हुए थे, तो इस लेवल से तो अभी भी करीबन 30-40 फल शायद ज़्यादा ही उससे लगे हुए हैं। तो ये 2 पौधे हैं यहाँ पे, खूब इसको फल लग रहे हैं, काफ़ी लोगों ने खाए हैं। तो इसके भी हमने कुछ बीज जो हैं वो भी संभाल के रखे हैं। तो जो ये रेड लेडी पपीता है, ये इसमें नर और मादा फूल एक ही में ही होते हैं। तो पपीते की अलग अलग किस्में हैं। कुछ वैरायटियाँ होती हैं जिसमें नर फूल अलग पौधे में होता है, मादा फूल अलग पौधे में होता है। लेकिन रेड लेडी जो है वो उस कैटेगरी में आता है, उस श्रेणी में आता है जिसमें नर और मादा एक ही जो है फूल में होते हैं। तो उसके लिए हमें वो ध्यान रखने की खास ज़रूरत नहीं है कि खेत में बगीची में नर और मादा है या नहीं है। तो इसमें अभी एक और ऑब्ज़र्वेशन हमने देखी है, जैसे पहले हम आपको कई बार दिखाया भी है कि ऊपर ही काफ़ी पपीते पक जाते हैं, या इसको निकाल के खेत का रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उससे भी 2-3 दिन में ये पपीते पक जाते हैं। अभी भी मौसम में काफ़ी गर्मी है तो बड़े आराम से पक जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो पपीते ले जाते हैं घर के लिए। तो बाज़ार से लाया हुआ पपीता हमें नहीं खाना पड़ता, तो घर का ही पपीता हो जाता है। तो अभी इसमें इन्होंने जो देखा है, मुझे बताया था कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पपीते जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। तो तने में से ये पपीते यहाँ भी लगने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पपीते यहाँ लगे हैं और इसमें से नई ब्रांचेज जो हैं ये भी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये हमने पहले भी एक जगह देखा था एक किसान के खेत में कि वाई बनी हुई थी, नीचे से एक तना ऊपर से 2 निकले हुए थे और खूब उस पर पपीते लगे हुए थे। तो उनको बोला भी था संभाल के रखने के लिए, अभी पता नहीं वो किसान ने रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो इसके बीज हमने संभाले हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी जो ब्रांचेज़ हैं इसमें निकल रही हैं। आप ये दूसरे पेड़ पे भी देख सकते हो, उसमें जो ब्रांचेज़ निकल रही हैं। तो अभी हम इसकी जो है बीज हैं उससे जो पनीरी तैयार करेंगे और जितने बीज निकलते जाएंगे वो सभी की पनीरी तैयार करेंगे और सभी को पौधे भी बांटेंगे। तो
पंजाब में जो है पपीते की जो खेती है वो नाकामयाब हुई अभी तक। उसका कारण सबसे बड़ा है कि पपीता जो है कोहरा नहीं से बाहर आता, जो फ्रॉस्ट आता है जनवरी फरवरी में, उसमें ये जल जाता है बिल्कुल, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फल नहीं पकते हैं, फल लगते भी नहीं हैं। फिर बहार आती है, गर्मी आती है, तो फिर फल लगने शुरू होते हैं। तो अगर पौधे ख़राब हो जाएंगे कोहरे में, तो आगे किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए अच्छा है कि किसान अगर पपीते की खेती, जैसे सुभाष पालेकर जी भी बताते हैं कि इसको कम धूप चाहिए होती है, तो छाया वाली जहाँ पे जगह हो वहाँ पे करें तो हो सकता है ये कामयाब हो। जैसे आम का बाग हो, चीकू का बाग हो, लीची का बाग हो, या आपका नाशपाती का बाग हो, अमरूद का बाग हो, यहाँ तक कि शायद किन्नू में अगर कम हाइट वाले पपीते की वैरायटियाँ हो तो उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। पॉपुलर में ये कामयाब हो सकते हैं। तो खुले में पपीता मत लगाइए और ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता हो। तो जैसे यहाँ पे ये बगीची जो बनी हुई है, ये सब तरफ चार दीवारी है, तो हो सकता है इस चार दीवारी ने इसको कोहरे से बचाया हो। तो अभी जैसे इसको ऊपर बढ़ने दिया जाएगा तो देखेंगे कि अगर इससे ऊपर निकलता है तो ठंडी हवाएं, वो कोहरा इस पर अगर अटैक करता है तो इस पर क्या होता है। और नीचे से हम देखेंगे कि ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आगे कहाँ तक बढ़ती हैं, क्या इसमें फ्रूटिंग और होती है या नहीं होती है। तो आप भी जो है यूनिवर्सिटी से बीज ला के 3-4 वैरायटियों की सिफारिश है, उसकी आप बिजाई करके आप भी ऐसे ट्रायल कर सकते हैं कि कहाँ पे ये अच्छे से कामयाब हो पाएँ। या फिर जो पीएयू की नर्सरियां हैं, जो उनके खोज फार्म है फल के, जैसे हमारे होशियारपुर में है, जलंधर में भी है, उनकी नर्सरियां हैं। बागवानी विभाग की नर्सरियां काफ़ी जगह होती हैं, तो वहाँ से आप जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं इस मौसम के लिए वो लाएं। कोशिश करें कि बाज़ार से जो प्राइवेट नर्सरियाँ वगैरह है तो वहाँ से पौधे नहीं ख़रीदें, क्योंकि एक तो महंगे ही बहुत होते हैं और उनकी गारंटी नहीं होती है। तो जो सरकारी नर्सरियां हैं उसमें सिर्फ जो पंजाब के मौसम के अनुकूल जो वैरायटियां हैं उन्हीं से तैयार किए हुए पौधे मिलते हैं, या फिर किसी किसान ने खुद 2-4-5 साल तजर्बा करा हो अपना बीज पैदा करके, तो उसको तैयार करके, तो वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। तो अभी बिल्कुल सही समय है, जुलाई में आप बीज लगाइए, पौधे तैयार कीजिए, और उसके बाद जो है अगस्त सितंबर में उसको खेत में छाँव में लगाइए जहाँ पे छाया हो। तो हमने काफ़ी बीज इसके तैयार किए हैं, आपको दिखाया भी था। यहाँ इन्होंने कोई पौधे आए थे तो उनकी पनीरी जो फल लेके आए थे कहीं से, उसमें जो बीज निकले वो फेंके थे, उसमें से पौधे भी उगे हुए हैं। तो हम इसको भी ट्राई करेंगे, हो सकता है ये भी कोई अच्छी वैरायटी निकल जाए। ऐसे आप जो है अपने बीज तैयार कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं।